सो जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों का सर कमेंट और मैसेज आ रहा था कि इस बार जो आईसीसी जीडी की सर कट ऑफ क्या है, क्या रहेगी और कितना सेफ स्कोर माना जा सकता है। ठीक है, तो अभी आईसीसी जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, अगर इसमें पेपर का ओवरऑल रिव्यू की बात करूं, पेपर पिछला जो प्रीवियस एग्ज़ाम था उससे टफ आया है, सारी शिफ्ट उससे टफ आई है। पेपर का पैटर्न भी चेंज आया है। ठीक है, पेपर का पैटर्न इस बार चेंज आया है। और मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो जो मैथ्स थी आपकी, टेक्निकल मैथ्स, क्वेश्चंस उसमें लेंथी थे और टाइम टेकन क्वेश्चन थे। ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे। ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे जा रहे हैं, कुछ शिफ्ट में लेंथी क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश से। ठीक है, और जो जीके था वो भी इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज था जीके का भी। आई मीन जो सीधे क्वेश्चन नहीं थे जीके से भी। ठीक है, और जो रीजनिंग थी, रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट थी, जो क्वेश्चन आते थे वही आए थे। ठीक है, और जो पेपर का पैटर्न वो चेंज था इस बार। सेक्शन फर्स्ट के क्वेश्चन सेक्शन सेकंड में, सेक्शन फर्स्ट के क्वेश्चन किसमें, सेक्शन सेकंड में पूछे गए, तो इस बार वो भी चेंज रहा। ठीक है, उसके अलावा जो आपका क्वांट्स का सेक्शन है, क्वांट्स इजी टू मॉडरेट था, जो भी शिफ्ट में मेरे को पता चला, जैसे क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, तो क्वांट्स का लेवल भी इजी टू मॉडरेट था। तो इस प्रकार ओवरऑल जो कट ऑफ है, तो मैं खुद कहूँगा कि आप जिस भी भाई के अगर जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में जिसके 85 प्लस बन रहे हैं, ही इज़ इन सेफ मोड, कि उसको पीएफटी के लिए जाना चाहिए, उसको पीएफटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, जिसके भी 85 प्लस बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, ही इज़ एब्सोल्युटली सेफ, कि उसको फिजिकल फिटनेस के टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जिसके 80 अबव है, उसको पीएफटी की तैयारी करनी चाहिए। ही शुड वेट फॉर द रिजल्ट, कि चीज़ें क्या होगी, कैसे कंडक्ट होगी, सारी चीज़ें उनको आगे अपने चैनल में खुद बताऊंगा। ठीक है, तो जिसके भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 80 प्लस बन रहे हैं, तो वो सेफ मोड में है कि उनको पीएफटी के लिए बुला लिया जाएगा। जो भी भाई जीडी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जीडी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो भी भाई SC ST से है, ठीक है, SC ST से है, और जिसके भी 70 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं 110 में से, 110 में से 170 मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो उनको पीएफटी के लिए बुला लिया जाएगा, उनको पीएफटी की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी इस बार की जो कट ऑफ है यार, जो भी हम प्रीवियस ईयर वगैरह देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये सब कुछ बताया है। पिछली बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी, उसका बहुत सारे रीज़न भी थे, मैं भी करप्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी वो भी एक बड़ा रीज़न रहा था। इस बार उतना देखने को नहीं मिला है कि चीज़ें सही से कंडक्ट हुई है, तो इस बार में भी कट ऑफ जो है यही जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँगा डीबी की, ठीक है, डीबी की बात करूँगा, डीबी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है भाई। डीबी की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाएगी। पेपर का लेवल भी ईजी था, ठीक है, कोई इतना वो भी नहीं था। ठीक है, चेंजिंग भी इतना कुछ था नहीं, तो पेपर का लेवल भी ईजी था। डीबी कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। ठीक है, डीबी में जिसने 55 अगर मार्क्स उसकी एक्यूरेसी रही है, या जनरल कैटेगरी में 55 उसकी एक्यूरेसी रही है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, अगर जिसके 50 एक्यूरेसी रही है, मतलब 50 एक्यूरेट करके आया है, उनको ही पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा भाई। ठीक है, उनको ही पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन के लिए बात नहीं कर रहा मैं, उस नॉर्मलाइजेशन में जितने मार्क्स बढ़े नहीं बढ़े वो अलग बात है। बट जो पेपर की एक्यूरेसी अगर 55 जिसकी जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में जिसकी 55 है, और जनरल कैटेगरी में 55 है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 50 है, उनको पीएफटी के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, उनको पीएफटी के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, तो हम इसको और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन एक्यूरेट हो रहे हैं एक बार कमेंट में बताना, देन आई विल टेक ए वीडियो ऑन पीएफटी आल्सो। सो जय हिंद।